हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेली प्राइम या फिर टेली ERP9। टेली प्राइम और टेली ERP9 में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग से कमेंट्स थे कि हम टेली प्राइम से स्टार्ट करें सीखना या फिर टेली ERP9 से स्टार्ट करें सीखना। तो आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। टेली ERP9 और टेली प्राइम में मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। टेली ERP9 की अगर हम बात करें तो वो ओल्ड वर्जन था। अभी जो टेली प्राइम है वो लेटेस्ट वर्जन है और टेली प्राइम और भी अपडेट होता रहता है। जैसे अभी जो टेली प्राइम का जो वर्जन चल रहा है वो चल रहा है 5.1, जो अभी लेटेस्ट में चल रहा है। तो हम अगर टेली ERP9 से स्टार्ट करेंगे सीखना तो टेली ERP9 में क्या होता है, बहुत सारे फीचर्स हैं जो पुराने हैं या फिर उनकी कुछ कीज अलग हैं। तो वर्क सेम होना है दोनों पे। अगर आपको लेजर्स की एंट्री करनी है तो सेम लेजर्स की एंट्री आप टेली ERP9 के अंदर भी करेंगे, सेम एंट्री आप टेली प्राइम के अंदर भी करेंगे। बस फर्क इतना है कि थोड़े बहुत कॉन्फ़िगरेशन हो जाते हैं चेंजेस। उसका बहुत कोई वैसा नहीं है कि आप सीख नहीं सकते या फिर आपको टेली प्राइम और टेली ERP9 सीखने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर आप टेली ERP9 में वर्क करते हैं तो टेली प्राइम पे भी आप वर्क कर सकते हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें जो अगर आपको एक दो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो आप वो वीडियोस देखकर यूट्यूब पे आप वो बहुत ईजिली तरीके से आप सीख सकते हैं। बाकी हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन थे कि हम टेली ERP9 प्राइम सीखने के बाद बेसिक सीखें, एडवांस सीखें या फिर कहाँ से स्टार्ट करें। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि सबसे पहले हमको टेली ERP9 के बारे में जानना रहेगा कि ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, किस टाइप से यूज़ किया जाता है, इसको हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसका क्या बेनिफिट है और हम इसको यूज़ करने के लिए हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई अकाउंट से है और वाकई में वो टेली फील्ड सीखना चाहता है, फिर टेली सीखना है, फिर उसको क्या क्या चीज़ें आगे मैनेज करनी है, जैसे कि उसको जॉब के पर्पज से सीखना है, फिर सिर्फ एक नॉलेज बढ़ाने के लिए सीखना है। तो वो बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है आप किस टाइप से सीखना चाहते हैं। मेरे सजेशन से अगर आप जॉब के लिए सीखना चाहते हैं तो आपको पहले बेसिक से स्टार्ट करना है। जैसे लाइक एंट्रीज करना आपको सीखनी है, लेजर्स बनाना सीखना है, परचेज की एंट्री, सेल की एंट्री, कॉन्ट्रा वाउचर एंट्री, जर्नल एंट्री या फिर बहुत सारी एंट्रीज उसके अंदर होती हैं। हमें वो सब देखना है कि कौन से हम किसी का लेजर क्रिएट करें। जैसे मान लीजिए आपने मुझसे पैसा लिया हुआ है तो उसके अंडर में आप मेरे लेजर को किसके अंडर में आपको डालना है। उसमें बहुत सारे अंडर्स होते हैं तो आपको कैपिटल अकाउंट में डालना है या फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री डेब्टर्स या फिर एक्सपेंसेस में, वो सारी चीज़ें आपको सीखना है। इसके बाद फिर आता है एक एडवांस लेवल, जैसे हमको GST वगैरह उसमें सीखना है, TDS वगैरह सीखना है कि हमको किसका TDS काटना है, किसका GST कैसे लेना है, कितने परसेंट GST लिया जाता है, कितने परसेंट हमको GST का इसको बिल बना के देना है। बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। लेकिन मैं सबसे पहले बोलता हूँ आप टेली प्राइम और टेली ERP9 को आप साइड में रखिए। अभी आप स्टार्ट जहाँ से भी कर रहे हैं, जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर है, जैसे आपके पास टेली ERP9 है तो आप टेली ERP9 से स्टार्ट कीजिए। टेली प्राइम है तो टेली प्राइम से स्टार्ट कीजिए। इसका बहुत एजुकेशन मोड होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप वहाँ पर जाकर सिर्फ वहाँ पर डेट आप 1 और 31 ले सकते हैं। उसके अलावा 20 की डेट से 3 या 4 तारीख या फिर 20-25 तारीख आप नहीं ले सकते। तो वो कोई एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जब आप अगर लाइसेंस वर्जन में वर्क करेंगे तो आप वहाँ पर डेट को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर डेट इसलिए फिल नहीं होती क्योंकि वो एजुकेशन मोड है। आप एजुकेशन मोड में सारे मोड्स खुले होते हैं, आप वहाँ पर सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप जहाँ से भी स्टार्ट करें आप बेसिक से स्टार्ट करना, धीरे 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 जाके एडवांस तक जाना। तो अगर आपको इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।